हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल पे बायोलॉजी एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे टर्म 1 एग्ज़ाम 2022-23 के लिए, तो उसका हमने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। जिसमें इस लेक्चर के पिछले वीडियो में हमने कवर किया था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है, आज का ये वीडियो हमारा हो रहा है मानव जनन पर, मीन्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, किस चीज़ पे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड जो भी है हम लोग अच्छे तरीके से इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप बनने वाले हैं चैप्टर वाइज हम पहले फाइनल करेंगे। उसके बाद जो मॉडल पेपर आएगा हमारे पास, तो उस मॉडल पेपर को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मानव जनन लिखा हुआ है। इसका इंग्लिश होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन लिखा है कि अंडोत्सर्ग के तुरंत बाद स्तनधारियों में अंडाणु एक परत द्वारा आवृत हो जाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कोरोना रेडियाटा कहेंगे। क्या कहेंगे? कोरोना रेडियाटा कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि मानव मादा में अंड जनन की प्रक्रिया किस अवस्था में आरंभ होती है, मीन्स शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे यौनारंभ के समय, रजोदर्शन के समय, रजोनिवृत्ति के समय नहीं। ये कब होता है कि किस अवस्था में आरंभ होती है अंड जनन की प्रक्रिया, मीन्स अंडाणुओं का जनन। तो ये हो जाएगा भ्रूणीय परिवर्धन, मीन्स चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे आगे चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है स्तनपायी, ठीक है, वृषण में कौन कौन सी, लिखा है स्तनपायी वृषण में कौन सी कोशिका शुक्राणु के पोषण में क्या है, सहायक है। तो यहाँ पे जो है सर्टोली सेल आ जाता है। कौन सा आ जाता है? सर्टोली सेल। आप इसे लिख लोगे एंड याद कर लोगे। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं इसमें ही तो आगे लिखा हुआ है कि अंडोत्सर्ग जो ओवुलेशन है के पश्चात ग्राफी पुटक द्वारा बनी रचना को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लूँ जी। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मादा में गर्भधारण को रोकने के लिए जो बंधकरण की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोल देंगे? तो उसे हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। इसमें जो फ्लैपियन ट्यूब होता है उसी को काट दिया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी। एंड यही जो है मादा में ना होकर के अगर ऐसा लिखा रहेगा कि नर में शुक्राणुओं का निर्माण को रोकने के लिए अगर कोई चीज़ बंधकरण की प्रक्रिया करेंगे तो उसके में आपका वास्कपटोमी हो जाएगा, मीन्स फर्स्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी जो इसमें मादा में गर्भधारण को रोकने के लिए है तो इसमें हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि अंडोत्सर्ग किसके प्रभाव से उत्पन्न होता है? ठीक है, तो उसके लिए FSH कोई हार्मोन है, इसके द्वारा क्या होता है, इसके इफेक्ट से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। आगे लिखा हुआ है कि भ्रूण पोष किस में सहायक है? तो भ्रूण का पोषण में, पोष मीन्स क्या होता है? पोषण। तो भ्रूण के पोषण में क्या है, वो सहायक है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है ग्राफी पुटक किस में उपस्थित होता है? तो ये होता है लेडीज अंडाशय में। ठीक है, मादा अंडाशय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है कि तरुणावस्था में होने वाले प्रथम रजोधर्म निवृत्ति को क्या कहा जाता है तरुणावस्था में? तो उससे हम लोग रजोदर्शन अर्थात इंग्लिश में मेनार्क कहेंगे। क्या कहेंगे? मेनार्क कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कि शुक्राणु का एकोसोम, जो शुक्राणु है उसका एक्रोसोम बना होता है किस चीज़ से? तो लाइसोसोम से मिलकर बना होता है। किस चीज़ से? लाइसोसोम से। आगे देखिए लिखा है कि मादा में लिंग क्रोमोसोम, बहुत ही सिंपल है, मादा वाले को होता है XX। यही पूछेगा कि जो नर में है वो कौन सा क्रोमोसोम होता है, तो वहाँ पे XY आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है मानव में निषेचन कहाँ होता है? मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव में तो दोनों आ गए, नर मादा दोनों आ गए। तो यहाँ पे आपको समझना है कि मानव में निषेचन की बात हो रही है तो फीमेल चीज़ है कि जब भी निषेचन की प्रक्रिया होगी मादा में ही होगी। कुछ ऐसे हमारे फ्रेंड होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है मादा में? तो मादा में फ्लैपियन ट्यूब, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लैपियन ट्यूब, इसको हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं, ये तो इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, थोड़ा याद नहीं आ रहा है अभी, तो ठीक है उससे आप कमेंट कर देना, मुझे याद आ जाएगा तुरंत से। ठीक है, बीच में याद आ जाता है तो हम बताते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है इसमें कि
प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, जिसको प्राइमरी क्या कहते हैं, स्पर्माटोसाइट कहते हैं, पर मतलब रुकिएगा 1 मिनट ना, ऊपर चला गया है। लिखा है कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका 4 स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, 4 स्पर्मेटोजोआ उत्पन्न करता है तथा प्राथमिक डिब कोशिका मीन्स प्राइमरी ओसाइट अंडा उत्पन्न करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट, इसको देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें आगे लिखा हुआ है कि 16 सेल अवस्था में जो भ्रूण होता है उस भ्रूण को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग मेरुला बोलेंगे। क्या बोलते हैं? मेरुला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कॉर्पस, यहाँ पे कि कॉर्पस ल्यूटियम में कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है, तो उसमें आपका प्रोजेस्टेरोन निकलता है। क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। आगे लिखा है कि स्तनपायी वृषण, ठीक है ना, में कौन सी कोशिका शुक्राणु के पोषण में सहायक है, तो इसमें आपका हो जाएगा फिर से सर्टोली सेल, ठीक है। आगे देखिए कि लिखा हुआ है कि अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफी पुटक द्वारा बनी रचना को क्या कहते हैं, तो ये सवाल रिपीटेड हो गया, एक बार पहले ही पूछा था, एक अभी पूछा, कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, ठीक है इसका। आगे देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। लिखा है कि मादा में गर्भ धारण को रोकने के लिए की गई बंद प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब अब समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड आ रहा है, मीन्स एक बार जो पूछ चुका है वो बार बार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार इसे रिपीटेड किया है। आगे देखिए, आगे इसमें लिखा है कि अंडोत्सर्ग किसके प्रभाव से होता है, तो FSH, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। भ्रूण पोष किस में सहायक है, तो भ्रूण के पोषण में। सेम क्वेश्चन, ग्राफी पुटक किस में होता है, तो मादा अंडाशय में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरुणावस्था में इसे भी क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। शुक्राणु में एकोसोम बना होता है लाइसोसोम का, या रिपीटेड ये क्वेश्चन हो रहा है बार बार, तो इसे आप देख लोगे, मतलब बार बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मादा में लिंक क्रोमोसोम होता है XX, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सभी सवाल जो हैं सेम है, एक ही सवाल पूछा है, निषेचन कहाँ होता है मानव में, तो फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये सब जो सवाल हैं ये सब अलग अलग आ रहे हैं, ये 16, ये सब आप देख लेंगे आगे जो भी है। इसके बाद चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है कहाँ पे, एमनियोटिक में रहता है। कहाँ पे? एमनियोटिक में, ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। नर जनन कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो लाइडिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइडिंग सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे कि इंगुइनल नाल, ठीक है ना, इंगुइनल नाल के मध्य संबंध क्या है, तो वो संबंध होता है कि स्क्रोटम तथा एब्डोमिनल नाल, ये सब मतलब इनके बीच का ये संबंध है कि आप देख पा रहे हो कि स्क्रोटम तथा एब्डोमिनल नाल है यहाँ पे, ठीक है। आगे लिखा है, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि हार्मोन एंड्रोजन स्रावित करता है। जो एंड्रोजन जो हार्मोन है वो क्या स्रावित करेगा, तो वो करेगा आपका लाइडिंग सेल को, कि किसको? लाइडिंग सेल को। उसके बाद है एपिडिडिमिस ट्यूब की लंबाई कितनी है, तो वो आपका हो जाता है कितना? 6 मीटर। कितना? 6 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि लिखा है प्रोटेस्टिक द्रव जो शुक्राणु को क्रियाशील करता है उसे क्या कहते हैं, मतलब वो कैसा होता है, तो वो आपका एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। आगे बढ़ते हैं। एंडोमर्टियल रखरखाव के लिए आवश्यक हार्मोन क्या है, तो उसे हम लोग प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है। गर्भ निर्गमन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे जीव जो अपने समान संतति को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विविपेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? विविपेरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं मासिक चक्र प्रभावित होता है कि किसके द्वारा, तो इसमें 3 हार्मोन हमारे आते हैं। पहले को LH बोलते हैं, सेकंड को FSH बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं, ये इससे प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हो पूछा है क्वेश्चन, नर जननांग है, मीन्स नर का कौन सा जननांग है इसमें से, तो काउपर ग्लैंड ये भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी है, सेमिनल वास्किनल वैस्किल ये भी है, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस, ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। जीवों की अपनी समान संतति को जन्म देने वाली प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन कहलाता है। शरीर के बाहर निषेचन क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे प्लासेंटा की क्या भूमिका है, प्लासेंटा की क्या भूमिका है, तो इसे विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अपरा प्लासेंटा, जैसे कि आप क्लास 10 में पढ़ते आ रहे होंगे कि
गर्भ में भ्रूण का पोषण कौन करता है? तो ब्लड में एक पाया जाता है प्लासेंटा, वो करता है। ठीक है, आगे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सामान्य फर्टिलिटी के लिए नर को शुक्राणु निर्गत करना चाहिए। तो कितना? 200 से 300 स्पर्म कोटियस, या 400 से 500, या 600, या 20 से 30। तो इसका हो जाता है 200 से 300 स्पर्म कोटियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव मादा अंडाशय में अंडों का निकलना क्या कहलाता है? उससे अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइडिंग सेल क्या होते हैं? तो लाइडिंग सेल क्या होते हैं वो तो अलग चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है। ठीक है, समझ सकते हो कि लाइडिंग को इसका होता है तो किस में होता है, क्योंकि में सब जगह दिया है, यकृत में, वृक्क में, वृषण में, पेट में, तो आपका ये हो जाएगा वृषण में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए सीमेन में क्या होता है? सीमेन में क्या होता है? तो सीमेन जो होता है उसमें शुक्राणु भी होता है तथा लैंगिक ग्रंथि द्वारा स्रावित रस भी होते हैं, अर्थात हार्मोन्स भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि गोनेडोट्रोपिन अच्छे से पढ़ना है, गोनेडोट्रोपिन किस हार्मोन ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि भ्रूणीय विकास का ठीक है, भ्रूणीय विकास का प्रथम फेज क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं क्लाइवेज। क्या कहते हैं? क्लाइवेज बोल देते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका इस चैप्टर से जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, तो यहाँ से ये सभी फाइनल हो जाते हैं, एंड जो भी आगे आपके अगला चैप्टर है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर है, उससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड आप जियोलॉजी का वीडियो देखना चाहते होंगे, जियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं चैनल के लोगों पे हमारे क्लिक करना एंड जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख लेना। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में न्यू लेक्चरर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।